Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED HI Paper 5 Unit 2.1 Type Residential School and Day School। आइए इनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से ये स्कूल एजुकेशन के लिए बच्चों को हेल्प करते हैं। अब जानते हैं शिक्षा दर्शन के आधार पर विद्यालय के प्रकार कि जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कितने प्रकार के विद्यालय होते हैं और उनमें किस प्रकार से एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाती है। आइए इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है सामान्य स्कूल कि जो जनरल स्कूल होते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। आइए जानते हैं यहाँ पर। जनरल स्कूल से तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जिसमें पारंपरिक विधियों से सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वर्तमान समय में इस प्रकार के विद्यालय सबसे अधिक पाए जाते हैं। इस तरह के विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। सामान्य विद्यालय के शिक्षक NTT, JBT, BEd जैसे शिक्षक कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए रहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल स्कूल होते हैं, जनरल स्कूल में नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन होता है। उसमें विशेष रूप से जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए कोई विशेष प्रकार की या फिर उनके लिए किसी विशेष प्रकार का जो मॉडल होते हैं या फिर स्ट्रैटेजी होती है उन सबको अप्लाई नहीं किया जाता। इसके अंदर जो टीचर होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन NTT होती है या फिर JBT या फिर BEd से वो प्रशिक्षण वगैरह में एक्सपर्ट होते हैं, जो कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे होते हैं जो उनको अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। जनरल जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में जनरल स्कूलों की स्ट्रेंथ है या काउंटिंग है वो सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर विशेष विद्यालय जो कि स्पेशल स्कूल के लिए हम बात करते हैं कि जो स्पेशल स्कूल होता है वो विशेष रूप से एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो स्कूल हैं या फिर ब्रांचेज हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है। आइए इसमें जानते हैं। विशेष विद्यालय ऐसे विद्यालय जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है उसे विशेष विद्यालय कहते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो विशेष बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनकी आवश्यकता, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो विशेष स्कूल के अंतर्गत आती है या फिर उसको स्पेशल स्कूल के अंदर काउंट किया जाता है। आगे दिया गया इसमें अलग अलग प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों व माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए या ID बच्चे हैं उनके लिए, CP बच्चों के लिए और VI बच्चों के लिए जो भी उनकी एजुकेशनल नीड है उनको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार का जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मैगजिम्स हैं और अप्रोचेज हैं उनको अप्लाई करते हुए बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया गया है, उसमें बताया गया है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज, ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है। ये यहाँ पर विशेष स्कूल है, उसकी खासियत होती है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको उनके ही अकॉर्डिंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम है उसका प्लान किया जाता है और बच्चों को एजुकेशन के जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हेल्प की जाती है, यहाँ पर बताया गया है। थर्ड स्कूल दिया गया है इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्कूल। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंटीग्रेटेड स्कूल समेकित विद्यालय, इसको हिंदी में समेकित विद्यालय कह सकते हैं हम। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे विद्यालय जहाँ पर सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हों लेकिन साथ साथ कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती हो तो उसे समेकित विद्यालय कहते हैं।
वर्तमान समय में ऐसे विद्यालय प्रयोग में बहुत ही कम है। शिक्षा की इस विधि को बढ़ावा देने के लिए 1974 में IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान है उसकी जो स्थापना है 1974 में की गई थी, जिसका मोटिव था कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए और उनको शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग किया जाए। मुख्य रूप से जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान है उसमें नॉर्मल बच्चों को शिक्षा दी जाती है और कुछ एक बच्चे होते हैं जिसके अंदर भाषा, वाणी और लैंग्वेज का विकास हो चुका होता है और जिसके अंदर जो फाइन मोटर है या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उनके अंदर बच्चा कंट्रोल कर लेता है, तो उसके बाद उसको एक नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है। जो बीच का ये प्रोसेस होता है ये इंटीग्रेटेड स्कूल के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा अपनी जो एबिलिटी है फिर कार्य क्षमता है उसके अंदर कार्य करते हुए अपने आप को एक नॉर्मल स्कूल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैपेबल बनाता है या फिर उसके लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल रेडीनेस की वो फुलफ़िल करता है, तो उसके बाद बच्चे को जनरल स्कूल में प्रमोट कर दिया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब आगे दिया गया है इसके अंदर समावेशित स्कूल या विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो इंक्लूसिव स्कूल है किस प्रकार के स्कूल होते हैं और कैसे एक बच्चे की एजुकेशन में वह हेल्प करते हैं। यह विद्यालय पूरी तरह से भारतीय संविधान के समानता के अधिकार और बच्चों की योग्यता व आवश्यकता पर आधारित है। इस प्रकार के विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो विचारधारा है उसको अप्लाई करते हुए बच्चों को शिक्षा के मोटिव्स को प्राप्त करने में सहयोग दिया जाता है बच्चों को, यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि सभी बच्चों को बिगैर किसी भेदभाव के एक समान अधिकार देते हुए उनको एजुकेशन के साथ जोड़ना है और ये यहाँ पर जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है जो उसको अपनाया गया है, उसको लागू किया गया है ताकि सभी बच्चे एक छत के नीचे एक ही सिस्टम के साथ एजुकेशन प्राप्त कर सकें। यहाँ पर बच्चों की आवश्यकता है जो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार के जो हमने यहाँ पर स्कूल्स पढ़े हैं ये सब बताए गए थे कि इन सब के आधार पर हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं और उनका जो एजुकेशन स्तर है उसको कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे यूनिट 2.2 आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, कि किस प्रकार से जो फ्रीडम के बाद या फिर 1947 के बाद भारत में एजुकेशन का सिस्टम रहा है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और उपरोक्त जो हमने अभी डिस्कस किया है उसके बारे में किसी का कोई भी सुझाव है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बताएं कि उनके आसपास कोई अगर इंक्लूसिव स्कूल है या फिर विशेष स्कूल है किस नाम से चल रहा है और किस प्रकार के बच्चों के लिए वह हेल्प दे रहा है। इन सब बातों का हम इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको भी अच्छे से नॉलेज हो जाए उसके बारे में और आपको भी अपने एरिया में किस प्रकार के जो स्कूल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विशेष स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल का अलग से किस किस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से जो करवा रहे हैं स्कूल उन सब की लिस्ट हम बनाएंगे ताकि इन द फ्यूचर आप बच्चों को अच्छे से वहाँ पर प्रमोट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।